हेलो कोरियर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 जो कि हमारा प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और प्रेपरेशन से रिलेटेड है, इसके हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर इसकी कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है एल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो पेशेंट है वो यहाँ पर अल्कोहल का, टोबैको का या फिर किसी भी टाइप का ड्रग का अगर यहाँ पे यूज़ करता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, तो हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जो पेशेंट है वो अगर अल्कोहल का यहाँ पे यूज़ करता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या, ये जो हमारा कोड है O99.31, ठीक है, इस सब कैटेगरी से हमें यहाँ पे क्या कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारा यहाँ पे बताता है एल्कोहल यूज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है सबसे पहले मैं आपका एज ए प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे जो हमारा एप्टन कैटेगरी का जो कोड है, ठीक है, एल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज करेंगे ये बताने के लिए कि ये जो अल्कोहल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसका यहाँ पे अल्कोहल का यूज हो रहा है, अल्कोहल का अब्यूज हो रहा है, अल्कोहल का डिपेंडेंस यहाँ पे है, पर इससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट है टोबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो पेशेंट है वो टोबैको का यहाँ पे यूज कर रहा है प्रेगनेंसी के, चाइल्ड बर्थ या फिर पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगी वो हमारे यहाँ पे रहने वाली है O99.33। ठीक है। स्मोकिंग, टोबैको कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। अब ये जो हमारा कोड है O99.33, ये मतलब यूज़ करना है कि जब ये जो पेशेंट है वो किसी भी टाइप के यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, तब, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या सिगरेट रह सकता है, चिविंग टोबैको रह सकता है, सिगार हमारे यहाँ पे रह सकता है। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे O99.33 ये वाला जो हमारा सब कैटेगरी का जो कोड है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एडिशनल कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमारा F17 कैटेगरी से, जो कि हमारे क्या निकोटीन डिपेंडेंस वाली जो कैटेगरी है, बताने के लिए कि हमारे यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट वहाँ पे कौन सा है और इससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो यहाँ पे पेशेंट को नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट है ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। तो भी ये जो पेशेंट है वो अगर किसी भी टाइप के यहाँ पे ड्रग का यहाँ पे यूज़ कर रहा है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर पेरिपेरियम के दौरान, तो हम यहाँ पे O99.32, हाँ, इस वाली सब कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बताती है ड्रग यूज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। आगे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो हमारी ड्रग है ये हमारी किसी भी टाइप की इलीगल ड्रग हो सकती है या फिर हमारी प्रिस्क्राइब ड्रग हो सकती है, जिसका यहाँ पे क्या ये पेशेंट यूज या फिर अब्यूज यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो कि हमें यहाँ पे सबसे पहले O99.32 इस वाली सब कैटेगरी से हमें कोड यूज़ करना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या एडिशनल कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमारी F11 से लेके हमारा F16 या फिर हमारा F18 से लेके F19, इन कैटेगरी से ये बताने के लिए कि ये हमारी ड्रग कौन सी है। ठीक है। और देन इससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो यहाँ पे पेशेंट को नहीं है। नेक्स्ट है पॉइजनिंग, टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट एंड अंडर डोजिंग इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है। तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी बताती है कि अगर यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या पॉइजनिंग की कंडीशन है, टॉक्सिक की कंडीशन है, फिर एडवर्स इफेक्ट या फिर अंडर डोजिंग की कंडीशन है। ठीक है। तो इस केस में अगर यहाँ पे पेशेंट प्रेग्नेंट है, चाइल्ड बर्थ या फिर पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या O9A.2 इस वाली सब कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बताती है इंजरी, पॉइजनिंग एंड सर्टेन अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सटर्नल कोज कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरिपेरियम। ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे किसी भी टाइप की इंजरी है, पॉइजनिंग की कंडीशन है, टॉक्सिक इफेक्ट की कंडीशन है, एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे हो गया है, ठीक है, या फिर अंडर डोजिंग हो गई है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या O9A.2 इस वाले कोड को मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा जो भी हमारे यहाँ पे कंडीशन है, मतलब पॉइजनिंग की कंडीशन है, टॉक्सिक इफेक्ट की कंडीशन है, एडवर्स इफेक्ट है, अंडर डोजिंग है, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे इंजरी यहाँ पे हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देन इसके बाद में ये जो हमारी पॉइजनिंग, एडवर्स इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट, इसकी वजह से जो कंडीशन हमारे यहाँ पे बन के आई है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे क्या एज एडिशनल कोड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि हमें पीडीएक्स में O9A.2 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करना है इस वाली कंडीशन में। ठीक है। बाकी इसकी जो गाइडलाइन है हम यहाँ पे चैप्टर 19 वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी कोड O80। ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है नॉर्मल डिलीवरी का O80, ठीक है, इसकी गाइडलाइन को हमने यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर 15 का इसके पार्ट 1 ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कब हमें यहाँ पे क्या O80 वाला कैटेगरी का जो कोड है हमें अभी यूज़ करना है। ठीक है। जबकि हमारी डिलीवरी फुल टर्म हो, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हमें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या
प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है लेकिन डिलीवरी के टाइम तक वो जो कॉम्प्लिकेशन अगर यहाँ पे ट्रीट हो चुकी है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे क्या OAT कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आउटकम डिलीवरी हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए OAT के केस में, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या ओनली जब सिंगल लाइफ बॉन्ड हमारे यहाँ पे बर्थ रहेगी, ठीक है, उसी केस में हम यहाँ पे क्या OAT कोड है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो Z37.0 ये हमारा क्या इस केस में आउटकम डिलीवरी होना चाहिए। नेक्स्ट है द पेरीपार्टम एंड पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, तो पेरीपार्टम पीरियड एंड पोस्टपार्टम पीरियड ये भी हमने पार्ट 1 में यहाँ पे डिस्कस किया है चैप्टर 15 के, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेरीपार्टम पीरियड हमारे यहाँ पे कब रहता है, पोस्टपार्टम पीरियड हमारे यहाँ पे कब से लेकर कब तक रहता है, ठीक है। पेरीपार्टम एंड पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर डिलीवरी के बाद से 6 वीक पीरियड के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको यहाँ पे क्या एज अ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन आफ्टर 6 वीक पीरियड, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सी कंडीशन है, जबकि यहाँ पे इसका जो पोस्टमार्टम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया उसके बाद में, ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या चैप्टर 15 वाले जो कोड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोवाइडर वो क्लियरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट गाइडलाइन है एडमिशन फॉर रूटीन पोस्टमार्टम केयर फॉलोइंग डिलीवरी आउटसाइड हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, उसकी डिलीवरी आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल हुई है, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के अलावा कहीं और यहाँ पे पेशेंट की डिलीवरी हुई है, ठीक है, देन डिलीवरी के बाद में यहाँ पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट हुआ है पोस्टमार्टम केयर के लिए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे Z39.0 एनकाउंटर फॉर केयर एंड एग्जामिनेशन ऑफ मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि इस टाइम पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आता है O90.3, ठीक है। ये जो हमारी कार्डियोमायोपैथी ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि हमारे यहाँ पे क्या जो पेशेंट है उसके प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान यहाँ पे मालूम होती है, मतलब डायग्नोस होती है, ठीक है, और ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारी क्या डिलीवरी के बाद तक हमारे यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, तो इस कारण से इसको यहाँ पे क्या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो कोड है O90.3, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो हमारा बताता है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारी कार्डियोमायोपैथी रहेगी वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी 3rd ट्राइमेस्टर से लेके हमारा डिलीवरी के बाद तक हमारे यहाँ पे रहती है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है O90.3 है हमें तभी यूज़ करना है जबकि यहाँ पे पेशेंट को ये जो कार्डियोमायोपैथी हुई वो हमारे यहाँ पे क्या प्रेगनेंसी की वजह से हुई, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट का पहले से कोई हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी वाला जो कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं O90.3। नेक्स्ट है कोड O94, ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है O94 ये हमारा किसके लिए सिक्वेला कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड परपीरियम, ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ और परपीरियम की कॉम्प्लिकेशन की वजह से फ्यूचर में अगर कोई लेट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है O94 इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं जो कि हमारा क्या सिक्वेला का कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया कोड O94, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारा कोड है O94 जिसका डिस्क्रिप्शन बोलता है सिक्वेला ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड परपीरियम, ये हमने तब यूज़ करना है जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या ये जो हमारी प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ या फिर परपीरियम से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन थी उसकी वजह से यहाँ पे फ्यूचर में इसको कोई कंडीशन देखने को मिल रही है जिसके लिए यहाँ पे केयर यहाँ पे लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे O94 कैटेगरी कोड हम अभी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर द इनिशियल पोस्टमार्टम पीरियड, ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है O94 ये हमें तब यूज़ करना है जबकि जो इनिशियल पोस्टमार्टम पीरियड यहाँ पे इसका खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्वेंसिंग ऑफ कोड O94, ठीक है, तो ये जो हमारा सिक्वेला वाला जो कोड है O94, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कैसे सिक्वेंस करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें आप क्या सबसे पहले जो भी हमारी कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या O94 ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, तो ये जो कोड है O94 ये हमारा क्या ओनली ऐसा कोड है जो कि हम यहाँ पे क्या ऐसा सेकेंडरी डायग्नोसिस कोड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सिक्वेला को यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, मतलब कि लेट इफेक्ट कौन सा यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या O94 इस वाले कोड को यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट रिपोर्ट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अ लेबर, शी इज 30 वीक प्रेग्नेंट and admits to drinking daily during the pregnancy. She is admitted for administration of ट्रिपेटिलिन फिजिशियन डॉक्यूमेंट्स अर्ली लेबर ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है इमरजेंसी रूम में आया है किसी कंडीशन में लेबर में, ठीक है, और ये जो पेशेंट है वो 30 वीक प्रेग्नेंट है, ठीक है।
आगे चल के ये जो पेशेंट है इसने एडमिट किया कि ये यहाँ पे ना इसने प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे क्या ड्रिंकिंग करी है, ठीक है। तो लास्ट में आके जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी किया है कि यहाँ पे जो अर्ली लेबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज की वजह से, ठीक है। तो भी हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या अल्कोहल, टोबैको या फिर ड्रग का यहाँ पे यूज़ करता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और परपेरियम के दौरान। तो हम यहाँ पे क्या सबसे पहले हमारा ओ सीरीज का कोड यूज़ करते हैं हमारा O99 कैटेगरी से, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का अल्कोहल का यहाँ पे यूज़ कर रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम यहाँ पे O99.313 ये वाला कोड हम अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे क्या थर्ड टाइमेस्टर में है, 30 वीक मतलब थर्ड टाइमेस्टर। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या F10 कैटेगरी से कोड यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे पेशेंट ने डॉक्यूमेंट किया कि यहाँ पे पेशेंट जो है एल्कोहल का अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एल्कोहल अब्यूज़ के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे F10.10, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या वीक्स ऑफ गेस्टेशन को कोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया Z3A.30, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसने कोड दिया है O60.03, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पेशेंट जो हमारा आया था वो किस में आया था, प्रीटर्म लेबर में आया था, ठीक। तो प्रीटर्म लेबर विदाउट डिलीवरी के लिए हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे O60.03। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पेशेंट इज 18 वीक्स प्रेग्नेंट, शी प्रेजेंट्स टू द ED इन द अल्टर्ड मेंटल स्टेट आफ्टर टेकिंग अ whole bottle of Valium. She was trying to kill herself after an argument with her mother, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो 18 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे ED में आया है किसकी वजह से, अल्टर्ड मेंटल स्टेट की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है उसने यहाँ पे क्या पूरी बोतल यहाँ पे विलियम की यहाँ पे ले ली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पेशेंट है वो खुद को यहाँ पे क्या किल करना चाह रहा था, इसका यहाँ पे इसकी मॉम के साथ में क्या आर्गुमेंट हो गया था इसलिए, ठीक है। तो अभी हमने एक और गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या पॉइजनिंग, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट या फिर अंडरडोजिंग होती है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान, तो हम यहाँ पे क्या O9A.2 इस वाली सब कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट ने क्या यहाँ पे पूरी बोतल यहाँ पे ले ली है वैलियम की, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या पॉइजनिंग का यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो पॉइजनिंग की कंडीशन है, तो हम यहाँ पे क्या O9A.2 इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है वो यहाँ पे 18 वीक्स में, ठीक है, तो मतलब इसका सेकंड टाइमेस्टर है, तो यहाँ पे कोड जाएगा हमारा O9A.212, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके बाद में हमें यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन है, मतलब पॉइजनिंग है, एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे कोड करना पड़ता था इसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइजनिंग यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। और ये जो हमारे इंटेंशनल सेल पे हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे T42.4X2 है, पॉइजनिंग ऑफ विलियम इंटेंशनल सेल पाम, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और गाइडलाइन देखी थी कि इसके बाद में हमें यहाँ पे जो भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है उसको हम यहाँ पे कोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का अल्टर्ड मेंटल स्टेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या R41.82 हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे हमारा अल्टर्ड मेंटल स्टेट के लिए, ठीक है। देन लास्ट में जो भी हमारा वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, तो यहाँ पे पेशेंट का 18 वीक्स प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे Z3A.18 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन लेबर, शी इज 40 वीक प्रेग्नेंट and had an unevenful pregnancy and vaginally delivers a 7 IB baby. The doctor performs a episiotomy with a first degree extension with repair, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है इन लेबर में, ठीक है। और जो पेशेंट है करंटली 14 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि अनइवनफुल प्रेगनेंसी मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी रही है, और यहाँ पे क्या वेजाइनली यहाँ पे इसने डिलीवर किया है 7IB2 और यहाँ पे बेबी को, मतलब सिंगल लाइव बर्न इन्फेंट की यहाँ पे डिलीवरी भी हुई है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया है डॉक्टर ने कि यहाँ पे उन्होंने एपिसोड में परफॉर्म करी थी, ठीक है। एपिसोड में के साथ में यहाँ पे क्या फर्स्ट डिग्री एक्सटेंशन मतलब फर्स्ट डिग्री लेसिरेशन भी यहाँ पे हो गया है, जिसका यहाँ पे क्या रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या O80 वाला जो हमारी गाइडलाइन थी उससे रिलेटेड सिनेरियो है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा कोड है O80 हम तब यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या 40 वीक में मतलब फुल टर्म डिलीवरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एपिसोड में यहाँ पे हुई, ठीक है। तो एपिसोड में भी हमारे यहाँ पे क्या नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो फर्स्ट डिग्री एक्सटेंशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट डिग्री लेसिरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट डिग्री लेसिरेशन है ये हमारी क्या एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या O80 कैटेगरी का कोड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया है O70.0 जो कि हमारा किसके लिए फर्स्ट डिग्री पेरिनियल लेसिरेशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे वीक ऑफ गेस्टेशन को यहाँ पे कोड किया गया है Z3A.40। देन लास्ट में हमारा आउटकम डिलीवरी हमारा यहाँ पर आया Z37.0 क्योंकि सिंगल लाइव बॉर्न इन्फेंट हमारा यहाँ पे डिलीवर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन लेबर, शी इज 40 वीक प्रेग्नेंट and she had a UTI early on her pregnancy and was treated appropriately. She delivers a 7IB towards baby by spontaneous vaginal delivery, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या पेशेंट का UTI था
अर्ली उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो कि यहाँ पे क्या ट्रीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम तक अगर वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ट्रीट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या OAT कैटेगरी का कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या फुल टर्म अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी यहाँ पे पेशेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने OAT कोड यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। देन इसके बाद वीक ऑफ गेस्टेशन को कोड किया है, कोई पेशेंट का 40 वीक में है, ठीक है। देन आउटकम ऑफ डिलीवरी हमारे यहाँ पे क्या सिंगल लाइव बॉर्न इन्फेंट है, तो Z37.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है patient is admitted to hospital for mastitis. She is 5 week postpartum and is given a course of intravenous IV antibiotics, ठीक है। तो हमें पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में किसके लिए, मास्टाइटिस के लिए, ठीक है। ये जो पेशेंट है 5 वीक पोस्टमार्टम पीरियड में, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पोस्टमार्टम पीरियड रहता है वो हमारा डिलीवरी से लेकर हमारा 6 वीक तक रहता है, ठीक है। तो हमारे पेशेंट का पोस्टमार्टम पीरियड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे पोस्टमार्टम मास्टाइटिस के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा 091.22। नेक्स्ट है पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 3 वीक्स पोस्टमार्टम. शी इज हैविंग पेन इन हर लोअर राइट लेग एंड इज गिवन अ डायग्नोसिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. द पेशेंट इज ट्रीटेड विद IV हेपरिन, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है 3 वीक्स पोस्टमार्टम पीरियड में, ठीक है। तो पेशेंट का क्या पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसको राइट लोअर लेग में यहाँ पे क्या पेन है, तो आगे चल के इसको डायग्नोस किया गया है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए हेपरिन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे हमारा पोस्टमार्टम पीरियड यहाँ पेशेंट का चल रहा है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा 087.1, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या एडिशनल कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा 087 जो हमारा पेरेंट कोड है, ठीक है, ये हमारा बताता है कि हमें एडिशनल कोड करना है हमारा कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है हमारा किसका, राइट लेग का। तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल कोड यूज़ किया है I@2.421, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ postpartum cholecystitis. She delivered 12 week prior to the presentation, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या पोस्टमार्टम कोलेसिस्टाइटिस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि शी डिलीवर्स 12 वीक्स प्रायर टू प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 12 वीक पहले यहाँ पे इसकी डिलीवरी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो अभी हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि यहाँ पे पेशेंट को क्या पोस्टमार्टम पीरियड के बाद में भी अगर हमारे यहाँ पे क्या कोई पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहती है, ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ पे पेशेंट डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या पोस्टमार्टम पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि 6 वीक से ज़्यादा यहाँ पे इसको हो चुका है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम यहाँ पे क्या पोस्टमार्टम कोलेसिस्टाइटिस को हम यहाँ पे को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 099.63, ठीक है। तो ये जो हमारी कोलेसिस्टाइटिस है हमारी क्या डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे पोस्टमार्टम डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन के लिए 099.63, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या एडिशनल कोड करना पड़ेगा हमारी कंडीशन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या कोलेसिस्टाइटिस है, यहाँ पे उन्होंने कोड यूज़ किया है K81.9। एग्जाम्पल है पेशेंट डिलीवर्स बेबी एट 38 वीक्स इन द कार ऑन द वे टू द हॉस्पिटल. शी इज एडमिटेड थ्रू द ER फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट जो है 38 वीक्स में प्रेग्नेंट है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट की यहाँ पे क्या कार में यहाँ पे क्या इसकी डिलीवरी हो गई है, ठीक है, हॉस्पिटल के रास्ते में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया गया है ER में एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी जबकि पेशेंट की डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल होती है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट क्या पोस्टमार्टम केयर के लिए अगर आएगा तो हम यहाँ पे Z39.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि पेशेंट को क्या यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। तो भी हमारे सिनेरियो में पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुई और पेशेंट की डिलीवरी आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल भी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या Z39.0 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। देन हमारा एडिशनल कोड जाएगा हमारे वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए, तो Z3.38 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेशेंट इज 2 वीक्स पोस्टमार्टम. She presents to physician office complaining of shortness of breath, swollen ankles, frequent awakening of urinate. The physician performs then CD. His diagnosis is postpartum cardiomyopathy, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट फिजिशियन के ऑफिस में आया तो उसको ये सारे सिम्टम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे इसको डायग्नोस किया गया है पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी से, ठीक है। तो हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या कार्डियोमायोपैथी रहती है, ठीक है, वो भी हमारे क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड रहती है, ठीक है। मतलब ये हमारी क्या प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर से लेकर हमारे यहाँ पे क्या पोस्टमार्टम पीरियड तक हमारे यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे क्या हमारा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या पोस्टमार्टम पीरियड मतलब 2 वीक्स पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम पीरियड में यहाँ पे क्या इसको कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है 490.3 इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पेशेंट प्रेजेंट्स टू द फिजिशियन ऑफिस complaining of painful intercourse, ठीक है। शी इज 6 month postpartum
द ऑब्स्टेट्रिशियन डिटरमाइंड दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ लेट इफेक्ट ऑफ द रिपेयर ऑफ पेरिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट हुआ है फिजिशियन ऑफिस में किसकी वजह से, यहाँ पे क्या पेनफुल इंटरकोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट जो है हमारा 6 मंथ पोस्टमार्टम, मतलब पोस्टमार्टम पीरियड को यहाँ पे क्या 6 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन है, डॉक्टर है, उसने यहाँ पे डिटरमाइन किया है कि यहाँ पे पेशेंट का लेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है किसके, हमारे रिपेयर ऑफ पेरिनियम के, मतलब यहाँ पे जो पेरिनियल लेसरेशन हुआ है जिसकी यहाँ पे रिपेयर किया गया है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट का लेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सिक्वेला की गाइडलाइन यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या लेट इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पे इनिशियल आफ्टर हमारा पोस्टमार्टम पीरियड के बाद में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, ये हमारा कोड है 494, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सिक्वेंसिंग भी यहाँ पे डिस्कस करी थी। सिक्वेंसिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन मतलब लेफ्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे, देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या 194 इसको कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पेनफुल इंटरकोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या लेट इफेक्ट है, तो फिर इसके लिए कोड यूज़ किया है N94.1। ठीक है, देन इसके बाद में O94 इसको यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।